जय हिंद दोस्तों, आपको सबसे पहले पता चल गया होगा कि वन रैंक वन पेंशन 3 जिसका पैसा आपके खाते में कब आएगा, कब बढ़ोतरी तो हो चुकी है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो था जो हमने कल आपको डाला था, लेकिन सीधा कह दिया था कि अक्टूबर के महीने में। इससे ये बात तो बिल्कुल आपको पता है कि एक एक चीज़ उनको पता रहती है और उनके इशारे से ही एक एक चीज़ की जाती है। ये चीज़ बाहर निकल के आई है। कल स्टेज से जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज के साथ बॉडी लैंग्वेज थी, उससे उन्हें एक एक चीज़ का पता रहता है। तो दोस्तों आइए, अब ये दोनों ने इस बात की घोषणा की है तो उनके सामने ये रखा जाए कि आखिर आपने ओआरओपी 1 दिया, ओआरओपी 2 और 3, इनमें किस तरीके से आपकी जो हमारी अनोमलीज हैं और कहाँ मैनिपुलेटिंग किया है, किस इशारे पे किया है। क्या सरकार ऐसा इशारा कर नहीं सकती है? तो क्या नीचे हुए बैठे आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इस तरीके को इस बनाया है जो कि बिल्कुल देखने में गलत लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये दिशाहीन है, तथ्यहीन है, तर्कहीन है। और उसी चीज को हम बोर्ड पर समझ सकते हैं कि सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक की ओआरओपी 1 में क्या स्टेटस था, फिर ओआरओपी 2 में क्या स्टेटस रहा, ओआरओपी 3 में क्या स्टेटस रहा, और ओआरओपी 3 को किस तरह उन्होंने एडजस्टमेंट किया और क्या फर्क पड़ा पिछले 10 साल के अंदर। 10 साल में क्या फर्क पड़ा और पिछले 5 साल में क्या फर्क पड़ा, बोर्ड के जरिए समझ। सबसे पहले आप देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है सिपाही 17 साल, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार 26 और 28 साल, सूबेदार 28 और 30 साल, सूबेदार मेजर 30 साल, लेफ्टिनेंट 28, 30, 32, कैप्टन जिस तरीके का सर्विस है उनका। अब मैं बात करूंगा कि ओआरओपी 1 में उनकी बेसिक कहां फिक्स की गई थी। अब ये जो मैं 17,129 पर आ रहा हूं, ये ओआरओपी 1 मतलब 1 जुलाई 2014 को फिक्स हुई और उसके बाद 2.57 की बढ़ोतरी होकर के ओआरओपी 1 के ही फिगर हैं। ये ओआरओपी 1 के फिगर को मल्टीपल फिगर करके मैं इन्हें आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यानी 17,129। और ये फिगर ओआरओपी 2 में बनता है 18,807। ये फिर बढ़ता है 20,463। तो दोस्तों मैं कहने का मतलब है कि आपकी ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 तक 3,334 की बढ़ोतरी हुई। मतलब ये कहते हैं ना, ट्रेन अपने इंजन के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है और साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। इसमें आगे पीछे वाला सिस्टम नहीं है कि इसका इंजन कभी पीछे नहीं गया है, इंजन इसका आगे है और धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस 5 साल में और 1656 की बढ़ोतरी हुई, ये हम सब समझते हैं और शायद इससे हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। एनोमली अलग की बात है, जो इसी पॉलिसी के अंदर जो गड़बड़ है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब बात करूंगा मैं नाइक की। 18,427 थी ओआरओपी 1 में, 21,244 बढ़ी, बहुत अच्छी बात है। 23,569 बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, और टोटल 10 साल में 5,142, यानी 10 साल में जो इनकी ट्रेन है भाई 5,142 किलोमीटर आराम से जा रही है, कहीं ऊपर नीचे नहीं। और पिछले 5 साल में 2325 बढ़ोतरी हुई और लगभग तसल्ली है। हवलदार जी 20,067 से बढ़े 22,000 पे गए, 22,000 से 24,763 पे गए, यानी 4,696 पर पहुंचे 10 साल में। 5 साल में 2,506 की बढ़ोतरी हुई। जो भी हवलदार है नहीं समझ पा रहे हो तो आप सवाल कर सकते हो। ऑनरी नायब सूबेदार 21,652 से बढ़े 23,750 पर पहुंचे, 25,738 पे पहुंचे, 10 साल में 4,086, यानी 1988 5 साल में, यानी इनका भी लगभग जो तरीका है सही है। अभी मैं तरीका क्यों समझा रहा हूं कि ओआरओपी 1 से ग्राफिकली बढ़ रहा है। ओआरओपी 1 से जो ग्राफ है वो बढ़ना चाहिए ना भाई, इसीलिए समय के अनुसार इंक्रीमेंट लगता है तो ग्राफ भी है। चलो ठीक है, इंक्रीमेंट कम ज़्यादा मैक्सिमम में और एवरेजिंग में वो चीज़ कम हो रही है, डिफरेंस कम हो रहा है, बट ग्राफ मेंटेन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका यहाँ तक ग्राफ मेंटेन हो रहा है। अब यहाँ होगा तमाशा
यहाँ स्टारधारियों का इंजन थोड़ा पीछे चला जाता है, डिब्बे आगे निकल जाते हैं, कभी ऐसा देखिए। यानी ये डिब्बे हैं, ये इंजन है। 26,741 पे था, 26,741 से शुरू होता है, कहाँ जाता है 24,825, ग्राफ नीचे जाता है। कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। फिर जाके वो ROP3 में 26,900 हो जाता है। देख रहे हैं आप, पहले ये ग्राफ यहां सीधा माइनस में जा रहा है, यहां मामूली प्लस में, यानी 10 साल में 741 से 900 यानी 159 रुपये बढ़ पाया है, 159 बढ़ पाया है, 159 इंस्टेड ऑफ ROP2 के हिसाब से 20,075 है। अब ROP2 के हिसाब से 20,075 है, ROP3 में 26,900 रखा गया है। 28 वाले का ले लो 27,607, 26,075 ये भी माइनस में कर दिया, फिर 27,950, 343। अब ये इनका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। ग्राफ कभी नीचे नहीं होना चाहिए। ग्राफ है तो ROP1 को ही आपने मेजरमेंट करना था और उसी के ऊपर ROP2 फिक्स करनी थी, उसी के ऊपर ROP3 हर एक की फिक्स करनी थी। हो सकता है लाइन स्ट्रेट हो जाए, बराबर हो जाए किसी कारणवश, यानी एवरेजिंग में, लेकिन वो भी नहीं हो सकती है। दोस्तों बिल्कुल सीधी सी बात है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप 5 साल में यदि आज हम सब, मैं 2020 के जो बंदे हैं और सेम रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हैं, हम फौज छोड़ देते हैं, 50,000 पे फौज छोड़ते हैं, 25 पे हमारी पेंशन फिक्स होती है। एक हमारा साथी है वो लगातार और 5 साल सर्विस करता है, तो उस हिसाब से इंक्रीमेंट 3% का लगा लो, 15%, 7.5, 5, यानी 7 से 5% पेंशन हमारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी 15% पेमेंट बढ़ा है। तो उस हिसाब से ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ ग्राफ है, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये है एनोमली। अब 343 बढ़ी, बशर्ते इन्होंने 5 साल वाले की 1875 बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? ये सब मैनिपुलेटिंग है, ये मैनिपुलेटिंग है, इन्होंने एडजस्टमेंट किया। सूबेदार साहब की आ जाइए, 31,529 से कहानी ग्राफ शुरू होता है, ये मुंडी नीचे माइनस जाता है 29,700, फिर 30,175, फिर भी जाता है। इनका सबसे बुरा हाल, सूबेदार साहब का इंजन बिल्कुल ही पलट गया, पीछे नहीं आया, ये तो पलट ही गया। किस तरह पलटा आप देख सकते हो, माइनस मंत्री पर इनका यहाँ बढ़ा, लेकिन इनका यहाँ से यहाँ आपने फिक्स किया है, यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, बल्कि कभी भी ऐसे गया है तो थोड़ा ऊपर ही जाएगा, कम जाए। इसी तरह सूबेदार का आप देख सकते हो 31,529 और 30,175, 10 साल में अभी तक पिछले जगह पे ही और पीछे चला गया है। मतलब ROP1 से 10 साल में बढ़ना चाहिए, लेकिन ये पहुंचा कहाँ है, और पीछे चला गया, यानी अपने जहां से स्टार्ट होना था लग रहा है उससे भी पीछे चला गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा, फिगर कह रहे हैं दोस्तों। अब इनकी बढ़ोतरी क्या है, कुछ नहीं, माइनस और माइनस। सूबेदार की 30 साल वाली ले लो, 32,613 से इनका सिलसिला शुरू किया। मोदी जी 31,000 फिर डाला, फिर 31,500 डाला, यानी आप इनको बिल्कुल, यानी सामने दिख रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन, इनके साथ बिल्कुल इनजस्टिस हुआ है। यानी जिस तरीके से स्मूथली चलता आ रहा था ऑनरी नैवसवार यानी NCO तक, वहाँ पर आपने स्टार जो वाले हैं उनका पूरा गड़बड़ी कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ये मैं वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एस ग्रुप का भी बुरा हाल है। अब SM का आ जाइए, सिलसिला 33,526 से शुरू हुआ था, बुरी तरह डाउन हुआ 31,625, यहाँ थोड़ा सुधारा 34,425, 899। इनका शायद होश आया, बढ़ाया, एक्ट ग्रुप में थोड़ा और बढ़ाया। लेफ्टिनेंट कैप्टन को तो हाथों से रचा है, रचने वाली कहानी है, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्यों नहीं डाल रहा हूँ। ROP1 में 41,351 और 43,716 था, इन्होंने ROP2 में कर दिया 41,200 और 43,675।
अब इन्होंने अलग अलग किया, 41,200 से 46,300 का रेंज बना दिया सर्विस ब्रैकेट के हिसाब से, और इनका भी रेंज बना दिया लगभग 42,625 से 46,300 का इन्होंने रेंज बना दिया। तो इसमें अलग अलग प्रकार के योद्धा हैं जो 35,800 ले रहे हैं, 38,400 भी लेफ्टिनेंट ले रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट वगैरह की तो पूरी खिचड़ी है। कईयों के जलवे हैं, 12,000 तक बढ़ा है, किसी का 10,000 बढ़ा है, पुराने वाले हैं उनका कुछ भी नहीं बढ़ा है, और बीच वाले हैं उनका भी कुछ नहीं बढ़ा है। तो ये बड़ा मिसमैच है। यानी 2019 के बाद जो कंसीडर नहीं किया गया तो उनका 8-10 हज़ार बढ़ गया है, किसी का बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। तो ये बिल्कुल मैनिपुलेटिंग है। तो दोस्तों ये है असली आपकी कहानी, ये है कहानी। इन सब चीज़ों को समझ करके आगे हमें ड्राफ्ट तैयार करके आगे रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।